आदरणीय मंत्री जी के आदेशानुसार आरडब्ल्यूए की कोई शिकायत थी जिसमें कुछ काम टीडीआई की तरफ पेंडिंग थे जो हमें पूरे करने थे। बाकी जो भी उनकी आगे हैं, हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और टीडीआई हमेशा अपने कस्टमर का ख्याल रखती है। हम लोग ने आज मिलकर के 3-4 घंटे का जो भी संज्ञान हुआ है, मीटिंग हुआ है, उसमें हमने पूरी तरह से एक एक चीज़ को गहनता से जांच किया है और उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रॉमिस दिया है। या हमारी इनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। हमने इन शिकायतों को लेके ही, जो काम नहीं हुए इनको लेके ही शिकायत की है, और अगर हमारे ये सारे काम हो जाएंगे तो निश्चय हम फिर अपनी शिकायत वापस लेंगे। हरियाणा सरकार के समाज कल्याण मंत्री किशन बेदी की फटकार के बाद पानीपत के टीडीआई प्रबंधन का रुख नरम पड़ा है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक से पहले टीडीआई प्रबंधन ने आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हुए टीडीआई क्लब में शुक्रवार की देर शाम सकारात्मक बैठक की। प्रबंधन की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कई घंटे चली इस बैठक में टाउनशिप की खस्ताहाल सड़कों का निर्माण, बाउंड्री वॉल की मरम्मत, पार्कों की देखरेख, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराने और एसटीपी की सफाई और अंडरग्राउंड सीवरेज लाइनों को जोड़ने, 1.5 साल से बंद स्ट्रीट लाइटों को चालू करने और जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रबंधन के साथ सकारात्मक मीटिंग कर आरडब्ल्यूए के सभी कामों को करवाने का प्रबंधन ने आश्वासन दिया है। हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं आदरणीय मंत्री जी के आदेशानुसार, विभाग की तरफ से भी, कि जैसे जैसे चीज़ें जितने टाइम के अनुरूप हम उस टाइम गैप के अंदर वो चीज़ें दे भी थे, हमारी पूरी कोशिश है। अब जैसे आज 2 दिन से बारिश हो गई, थोड़ा काम डिले होगा, लेकिन यह है कि हम जितनी जल्दी इन काम को ख़त्म कर पाएँ और साइमल्टेनियसली हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी संतुष्टि कर पाएँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए टाइमिंग पीरियड में। थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, जिसमें हमें वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमें आरडब्ल्यू से सपोर्ट भी है इस बात का कि वो हमारे साथ, हमारी जो छोटी मोटी कमी है हमारे साथ सहयोग भी करते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। तो हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। यही उम्मीद रखते हैं कि हम आपस में बैठ के अपने सभी निवासियों को मूलभूत सुविधाएँ, बेहतरीन सुविधाएँ जो हैं वो मुहैया कराएँ। मैं मनीष कपूर, प्रोजेक्ट हेड टीडीआई। तो हम पिछले कुछ दिनों से 10 से 15 दिनों से जो भी हमारे पास शिकायतें थी इनकी और जो भी हमारे अधूरे काम थे उन पे वर्किंग कर रहे थे। कुछ काम हमने इन हाउस कर दिए, जैसे पेड़ों की छटाई, हॉर्टिकल्चर के काम हैं, क्लीनिंग ऑफ रोड्स हैं, और कुछ काम ऐसे थे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए बिकॉज सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए। जैसे एसटीपी की क्लीनिंग है, सीवर लाइन की क्लीनिंग है, वो हमने अवार्ड कर दिए। और उसके बाद सड़कों के काम है, हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया और उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय कर दिए। और मेजरली बिजली कनेक्शन के लिए हमारी डिपार्टमेंट से बात चल रही है और हम 2-4 दिन में हमें वो उसके लिए अप्रूवल मिल जाएंगे, तो वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बाकी जो भी उनकी आगे हैं, हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और टीडीआई हमेशा अपने कस्टमर का ख्याल रखती है। तो जो भी हमारे परिवार की तरह आज हमने मीटिंग करी और जो हमारे एक्शन प्लान है हमने उनके साथ डिस्कस किए और वो क्वाइट सेटिस्फाइड थे उससे, और इन फ्यूचर भी हम इस हिसाब से अपने जो भी काम है साथ में करते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोहन बरार है, मैं फैसिलिटी हेड हूँ। ग्राउंड लेवल पे हमारे क्लब के बारे में कुछ रेजिडेंट की कंप्लेंट्स थी कि क्लब चालू नहीं है, तो हमने पूरा क्लब को रिनोवेट करवा दिया अभी पूरा। तो हमारी तरफ से जो बेहतर सुविधाएं हैं वो हम लोग चालू कर दिए हैं और वी एज ए टीडीआई फैमिली हम लोग जल्दी से कोशिश करेंगे रेजिडेंट का जो भी छोटा मोटा जो भी ग्रेविसेस हुआ है उसको हम वापस से अपना नाम ले लें। और ये हर घर में छोटी मोटी चीज़ें चलती है, तो हम एज ए टीडीआई फैमिली हम लोग ने आज मिलकर के 3-4 घंटे का जो भी संज्ञान हुआ है, मीटिंग हुआ है, उसमें हमने पूरी तरह से एक एक चीज़ को गहनता से जांच किया है और उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रॉमिस दिया है। और आधी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है क्योंकि उनको भी लगा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसके बाद में, और हम लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हैं। वी विल कंप्लीट इट। थैंक यू। उल्लेखनीय है कि पिछले माह हुई जिला कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग में मंत्री किशन बेदी के सामने टीडीआई का मामला आरडब्ल्यूए द्वारा उठाया गया, जिस पर मंत्री किशन बेदी ने टीडीआई प्रबंधन को कई फटकार लगाते हुए टीडीआई मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद टीडीआई प्रबंधन हरकत में आया है और जिन कामों के लिए आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों द्वारा शिकायत दी गई थी उन सब कामों को निपटाने के लिए टीडीआई प्रशासन ने आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों को
आश्वस्त कर दिया है, जिस पर शिकायतकर्ता व आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी सहमत दिखे और उन्होंने अपनी शिकायत वापस लेने का भरोसा दिया। आज जैसा कि आरडब्ल्यूएस की और टीडीआई प्रबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें जो कार्यों की हम लोगों से इनसे बात हुई थी मीटिंग के दौरान कमल तनेजा जी के, उसको लेके आज उस कामों की समीक्षा हो रही थी। इस समीक्षा को लेके हम लोग बैठे थे सारे पदाधिकारी और इनके मैनेजमेंट, जिसमें हमारे 3 मुद्दे महत्वपूर्ण थे। पहला हमारा था सड़क, दूसरा था एसटीपी और तीसरा था बिजली का। इन 3 मुद्दे मेन थे जो हमारी मूलभूत फैसिलिटी है। तो इस पे जो इनसे बात हुई आज मेरी, इस पे इन्होंने कंफर्म किया कि सड़क का काम ऑलरेडी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और कॉन्ट्रैक्ट का वर्क ऑर्डर ये हम लोगों के साथ कल या परसों तक शेयर करेंगे। एसटीपी का जो टेम्परेरी इन्होंने इंतजाम किया है कि सारी सीवरेज लाइन क्लीन होंगी, सारा पानी जितना ओवरलोडेड पानी वो सारा पानी निकाला जाएगा और सीवरेज खाली करके एसटीपी में ट्रांसफ़र होगा, जो इनका A1 में एसटीपी चालू है। उसके तहत इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया है उसका भी वर्क ऑर्डर ये हम लोग के साथ परसों शेयर करेंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे मुद्दे थे हमारे कुछ, जैसे बैरियर लगवाना हैवी व्हीकल्स को रोकने के लिए, उसके लिए इन्होंने बैरियर लगवा दिए हैं। बाउंड्री वॉल में कंक्रीट जो इनकी अपनी फॉल सीलिंग होती है वो सब कुछ किए हैं एक्टिविटी। तो छोटे छोटे वर्क भी साथ साथ मिले हैं, लेकिन मेजर एक्टिविटी पे काम चालू हुआ है और उसका ठोस प्रमाण हमने इनसे जो मांगा है वो कल परसों तक शेयर हो जाएगा। तो ये मान के चलें कि आप लोगों के बीच में एक समझौता होगा? हाँ, देखिए, हमारी शिकायत कोई इनसे पर्सनल तो है नहीं। हमारी शिकायत तो मूलभूत सुविधाओं को लेके है, जिसको लेके हम लोग 3 साल से परेशान हैं। यहाँ पे 650 परिवार रहते हैं। अब यहाँ पे लाइट नहीं था, पानी नहीं था और बाकी सड़कों की हालत आपने देखी है। तो यही 3-4 सुविधा जो बेसिक मूलभूत थी, उसको लेके हम लोगों ने इनसे बात किया था। उस पर आज इस लेवल पे हम लोग पहुँचे हैं कि ये उस कामों को करवाने के लिए तैयार हो गए और ग्राउंड लेवल पे भी हमें ये काम दिख रहा है। क्या यही शिकायतें पिछली जिला प्रशासन के सामने मीटिंग में गई थी? हाँ, बिल्कुल। ये हम लोगों ने जब ऑलरेडी डीसी साहब को, यहाँ तक कि जो हमारी कल्याण समिति ने जो शिकायत किया था ग्रीवेंस में, उसमें भी हमने इन्हीं 3-4 जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेके ही शिकायत किया है। उसके बाद ये लोग एक्टिव हुए और देन ये लोग काम कर रहे हैं कुछ। तो क्या आप लोग अब शिकायत वापस लोगे? अगर ये सारे काम, देखिए, मैंने जैसा अभी कहा पहले भी कि मेरी कोई या हमारी इनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। हमने इन शिकायतों को लेके ही, जो काम नहीं हुए इनको लेके ही शिकायत की है और अगर हमारे ये सारे काम हो जाएंगे तो निश्चय हम फिर अपनी शिकायत वापस लेंगे। आपको बता दें कि जिला कष्ट निवारण कमेटी की अगली मीटिंग 30 दिसंबर को होनी है। उससे पहले ही टीडीआई प्रबंधन आरडब्ल्यूएस को मनाने में जुटा है। अगर इनका यह समझौता सिरे चढ़ा तो टीडीआई प्रबंधन मजबूती से अपना पक्ष मंत्री के सामने रख सकता है और प्रशासन से एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगा सकता है। विनोद लाहौर, आज समाचार, पानीपत।